गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझाते हैं। वे सरल, दयालु, सत्य प्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय में एवं उसके हृदय के अंतःस्थल में सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। शास्त्रों के रचयिता वेद व्यास जी महाराज ने कहा है, काम को जीतना हो तो बीमार को देखो, अथवा मन ही मन कल्पना करो कि शरीर की चमड़ी हट जाए तो अंदर कौन सा मसाला भरा है। लोभ को जीतना हो तो दान करो, क्रोध को जीतना हो तो क्षमा का गुण ले आओ, मोह को जीतना हो तो श्मशान में जाकर देखो कि आखिर कोई किसी का नहीं होता। अहंकार को जीतना हो तो जिस बात का अहंकार हो, धन का, सत्ता का, सौंदर्य का इत्यादि, उसमें अपने से बड़ों को देखो। इस प्रकार एक एक दोष पर विजय प्राप्त करके अलग अलग उपाय हैं। लेकिन यदि मनुष्य इन सब दोषों को एक साथ जीतना चाहता है तो उसका एकमात्र उत्तम उपाय है कि वह सच्चे सद्गुरु में भक्ति भाव करे। एतत् सर्व गुरुर्भक्त्या। पत्थर को भगवान बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि पत्थर की मूर्ति तुम्हें टोकती नहीं है, परंतु भगवान के अवतार स्वरूप संत को, गुरु को भगवान मानना बड़ा कठिन है। क्योंकि सद्गुरु मेरा शुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। लाखों करोड़ों व्यापारी मिल जाएंगे, लाखों लाखों पंडित मिल जाएंगे, सैकड़ों हजारों गुरु मिल जाएंगे, परंतु सद्गुरु तो कभी कभी कहीं कहीं मिलते हैं। और ऐसे सद्गुरु की शरण में जाकर पूर्ण श्रद्धा रखने वाला कोई कोई बिरला ही होता है। सद्गुरु के पास जाने वालों में भी शुरू शुरू में तो इतनी श्रद्धा नहीं होती। ऊपर ऊपर से थोड़ा फायदा उठाकर मन से ही गुरु मान लेते। फिर कभी भाग्य जोर पकड़ता है तब गुरु से दीक्षा। बाद में भी कभी अपने मन के विरुद्ध बात दिखाई दी तो कहते हैं कि गुरु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। गुरु एक और शिष्य अनेक। लाखों शिष्यों के लाखों मन, उनकी लाखों कल्पनाएं होती हैं। सब सोचते हैं गुरु को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मानो हम अपने अपने ढांचे में गुरु को ढालना चाहते हैं अथवा देखना चाहते हैं। शिष्य नश्वर देह को मैं मानता है और जगत को सत्य मानता है, जबकि सद्गुरु न देह को अपना मानते हैं न ही जगत को सत्य। ऐसा भी नहीं है कि गुरु एक है तो सब शिष्य भी एक से होते हैं। उनमें से भी कोई नरक से आया है, कोई स्वर्ग से आया है। सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, विचार अलग अलग होते हैं। उनमें आपसी भेदभाव रहता है, मत मतांतर रहता है। घर में 6 लोग होते हैं तब भी मत मतांतर होते हैं, तो लाखों शिष्यों के बीच मत मतांतर रहे, यह स्वाभाविक ही है। उनमें आपसी मतभेद रहता है। वे सब अपनी अपनी मति से गुरु को तोलते रहते हैं, गुरु के व्यवहार को मापते रहते हैं।
इन सब को सहते हुए, संभालते हुए, समझाते हुए जो अपने पथ पर चलते हैं और लाखों लोगों को भी ले जाते हैं, यह किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। हाँ हाँ, हाँ हाँ सबकी करना, किंतु अपनी गली न भूलना, अपने आप में डटे रहना, यह कोई मजाक की बात नहीं है। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार, सूरज शिला पर बैठकर निकले मैल अपार। हम लोगों के जन्म जन्मांतर के अपने अपने कर्म है। किसी को धन का आकर्षण है तो किसी को सत्ता का, किसी को प्रसिद्धि का आकर्षण है तो किसी को सौंदर्य का, किसी की कोई वासना है तो किसी की कोई मान्यता। न जाने कितना कितना कचरा भरा पड़ा है। ऐसे लोगों की कितनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है गुरु को। ऐसे शिष्यों के कल्याण के लिए भी गुरु अगर तैयार रहते हैं तो उनके हृदय की कितनी विशालता है, उनका हृदय कितने स्नेह से भरा हो। गुरु का स्नेह और उनकी करुणा न हो तो एक भी शिष्य टिक नहीं सकता, क्योंकि शिष्य नश्वर देह में जीता है। उसे जो दिखता है उससे गुरु को बिल्कुल निराला दिखता है। फिर भी गुरु और शिष्य का संबंध बना रहता है तो गुरु की करुणा और शिष्य की श्रद्धा की डोर से ही।